नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लास्ट मंथ एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमयी कलयुग के राजा राहु का आधुनिक अवतार। उसमें मैंने 3-4 भावों में राहु कैसा इफेक्ट देते हैं, कैसा फल देते हैं, वो बताया था। तो काफी लोगों के अब मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज गुरुजी 12 भावों में राहु क्या फल देंगे उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज मैं वही वीडियो बनाना जा रहा हूं कि राहु 12 भावों में क्या फल देते हैं, अलग अलग भाव में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए बताते हैं, अगर राहु आपके दशम में हो तो, राहु यहाँ पे हो तो क्या करता है। दोस्तों, दशम भाव जो है ये हमारे कर्मों का भाव है। यहाँ से हम कर्म करते हैं कुछ चीजों को पाने के लिए। राहु को दशम में बहुत अच्छा माना जाता है। राहु जब यहाँ पे आते हैं तो इनको बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ये ग्रह हैं तो इनको अच्छा माना जाता है। इनकी सारी एनर्जी जो रहती है, टोटल इनका 100% फोकस होता है कर्म करके सक्सेसफुल होने का। इट मीन्स कि इतनी एनर्जी है तो हार्ड वर्कर भी ये रहेंगे, और जब तक इनको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक ये हार नहीं मानते हैं। आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ को देखेंगे तो यहाँ पे उनका देखेंगे 95% लोगों का राहु यहाँ पर होगा। राहु जब यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है और बड़ा नेता बनाता है। और इसमें क्या है कि इसमें क्वालिटी रहती है, आपको हमेशा ये समाज से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है कि जो आसपास के लोग हैं उनसे आप ऊपर उठना चाहते हैं। स्टेटस हंग्री इसको बोलते हैं, स्टेटस हंग्री होते हैं यहाँ के जो राहु जिनका यहाँ होता है, हमेशा नंबर 1 की दौड़ में ही रहते हैं। इनको सेकंड आना पसंद नहीं रहता है। ये कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम बोर्न टू रूल। तो इसलिए हमें मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। नेम एंड फेम भी इन लोगों को मिलता है क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं और ये फोकस होते हैं अपने गोल पे कि मेरे को ये चीज अचीव करनी ही करनी है। अगर राहु की पोजीशन ठीक हो तो 100% नेम एंड फेम मिलता है। अगर यहाँ पे 8 या 9 ना हो, 2 या 3 नंबर लिखा हो, 2 या 3 नंबर लिखा होगा यहाँ पे 10वें भाग में, तो आपको नेम एंड फेम मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है। राहु वाले यहाँ पे क्या है कि एक बिजनेस चल रहा है तो दिमाग में हमेशा रहेगा, नहीं यार ये तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये लीक से हट के, राहु जो है लीक से हट के काम करने के चक्कर में रहते हैं और लीक से हटकर काम करते भी हैं। जो आसपास कोई नहीं कर रहा होता, उस एरिया में कोई नहीं कर रहा होता, तो ये काम स्टार्ट करते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। इनका मन जो है घर में बहुत कम लगता है क्योंकि कर्मकांडी हैं, ये कर्म करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। तो इनका देखेंगे राहु जब दशम में है तो आदमी घर पे बहुत कम बैठता है, मेल हो या फीमेल हो, घर पे बहुत कम बैठेंगे। हमेशा स्टेटस हंगरी रहेंगे, वर्क हंगरी रहेंगे, पोजीशन हंगरी रहेंगे, नेम एंड फेम के हंगरी रहेंगे, और ये घर से बाहर ही इनका दिल लगेगा काम में। 24 घंटे दिमाग में कुछ बड़ा बनने की इच्छा लगी रहती है। इसीलिए ये सोते जागते जब देखो इनका दिमाग अपने फोकस के ऊपर ही होता है। इतना करने के बाद भी यहाँ पे कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि ये अधूरापन महसूस करते हैं, ये खालीपन महसूस करते हैं, असंतोष महसूस करते हैं कि मैं जहां पे पहुंचना चाह रहा था वहां नहीं पहुंचा। अगर बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच भी गए हैं तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उससे ऊपर जाना है, इनसे ऊपर जाना है। इनकी जो आगे बढ़ने की भूख कभी भी खत्म नहीं होती है। ये हमेशा प्रोग्रेस करते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं। अभी बात करते हैं आपके अगर द्वादश भाव में राहु हैं तो। दोस्तों, एकादश भाव का मैं लास्ट मंथ के वीडियो में पूरा डिटेल में विस्तार में बता चुका हूं। बहुत बड़ा वीडियो था वो। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमयी कलयुग के राजा राहु का आधुनिक अवतार, उसमें आप देखिएगा पूरा डिटेल में दिया हुआ है। 11th हाउस का, 11th हाउस का भी दिया हुआ है, 1 का भी दिया हुआ है, 3 का भी दिया हुआ है, 6 का भी दिया हुआ है। तो इसलिए ये मैंने चारों खाने यहाँ छोड़ दिए क्योंकि रिपीट हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव को हम कहते हैं खर्चे का घर है, ये जेल का घर है, ये हॉस्पिटल का घर है, विदेश का घर है, मोक्ष का घर है, शैया सुख का भी घर है, भोग विलास का भी घर है ये। तो राहु
का यहाँ डिपेंड करता है कि कैसी पोजीशन में है। अगर तो शुभ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 या 3 लिखा हुआ है, 2 या 3 लिखा है, फिर तो शुभ है ना, और किसी पापी ग्रह की दृष्टि से पीड़ित नहीं है। तो अगर राहु यहाँ पर है तो आपका 100% फॉरेन में सेटल होना लिखा हुआ है। फॉरेन विदेश, विदेश अगर नहीं भी हैं तो विदेश का मतलब ये होता है कि जहां पे आप पैदा हुए हैं, जैसा वहां का कल्चर है, रहन सहन है, भाषा है, उससे हटके जहां दूसरी जगह, सपोज टू भी आप पंजाब में है, दिल्ली में है, और आप साउथ में चले जाते हैं या अलग दूर चले जाते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर ये सक्सेसफुल होते हैं। और काफी हद तक आप देखेंगे यहाँ पे जिनका राहु है, अगर थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो ये आपको मैक्सिमम 98-95% तक लोग आपको फॉरेन में ही मिलेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा खराब है राहु, यहाँ पे 8 या 9 लिखा हुआ है, 8 या 9 लिखा है, तो फिर ये आपको कोर्ट कचहरी के चक्रों में भी उलझा सकता है और आपको बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी और आप केस हारते भी हैं यहाँ पे, और जेल के चक्कर भी लग सकते हैं। फॉरेन जाने के जो चांस रहते हैं इनके बहुत ज्यादा रहते हैं। द्वादश भाव वाले, यहाँ का राहु का थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लानिंग बहुत करते हैं। तो द्वादश भाव में जिनका राहु है ये प्लानिंग बहुत करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन जैसे ही अमल करने का टाइम आता है ये नहीं कर पाते हैं उसको। बस कहते हैं ना, ख्याली पुलाव ही पकाते हैं ये। जब करने का आता है काम तो ये नहीं कर पाते, हार्ड वर्क से ये लोग दूर भागते हैं। यहाँ पर अगर तो क्रूर ग्रह है, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या 8-9 में है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है, ये भोगी बनाता है, शैया सुख यानी कि भोग विलासिता, कहते हैं मल्टी रिलेशन करवाता है ये सेक्सुअली। तो अगर लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और 2-3 लिखा है, या कोई 2-3 के अलावा 8-9 नहीं लिखा है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये साधु भी बनाते हैं। राहु महाराज यहाँ पे साधु बना देते हैं, एकदम दुनियादारी को छोड़ के साधु बन जाते हैं। यहाँ या तो भोग विलासता में आदमी डूबता है या मोक्ष, क्योंकि ये मोक्ष का भी घर है, तो यह मोक्ष में डूबता है। दोस्तों ये बताने को तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, जितना बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। होप आपको पसंद आएगा और आप प्लीज कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा, ताकि हम आगे आपके लिए इंटरेस्टिंग और वीडियोस लाते रहें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, हर हर महादेव।